एफआईआर का इस्तेमाल पॉलिटिकली क्यों हो रहा है, क्यों ये विजिबल हो गया है, दिख रहा है, लोगों को महसूस होने लगा है कि दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जहां जिसकी सरकार है वहां दूसरे को चुभाने के लिए, दूसरे को यह जताने के लिए कि यह तो मेरा इलाका है, यहां मेरी चलती है, यहां मैं तुम्हें बताता हूं क्या कर सकता हूं, इस तरीके से एफआईआर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? देखिए आज फैशन है पिछले 6 साल से कि जो भी देश की सरकार के विरुद्ध आवाज उठाता है उसको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। यदि कोई शहर में रहने वाले व्यक्ति मेरे साथ बैठ के आवाज उठाता है तो उसको तरह तरह के 1,500 पिछले एपिसोड्स में अपनी आवाज उठा चुके हैं, कंप्लीट कर आपको ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ सर, मानेंगे इस बात को? तो जी आपको कोई टोका टाकी नहीं हुई, कभी आपकी बात कहने से रोका नहीं गया? देखिए आपने सारे सवाल पूछे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरे पे एफआईआर करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक गेन नहीं होगा, राजनीतिक रूप से कहीं भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूं, कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझ पर एफआईआर करके क्या करेंगे? लेकिन संबित पात्रा पे एफआईआर करने से कांग्रेस को गेन होता है क्या? कि सोनिया गांधी से डरते हैं। संबित पात्रा पे जो एफआईआर हुई है, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो भी व्यक्ति देश में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक विद्वेष फैलाएगा, देश की एकता अखंडता को दूषित करेगा, देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम करेगा, निश्चित रूप से उसको विरुद्ध एफआईआर होंगी। वही बात आ गई ना सर, जैसे आप यहां बैठ के तय कर दे रहे हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, वो वहां बैठ के तय कर देते हैं कि आप देशद्रोह फैला रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। अब सर दो लोग आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं। रोहित जी, एक सेंटेंस रोहित जी, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, बहुत विनम्र प्रार्थना है। मैंने 2 सवाल उठाए। पीएम केयर फंड के पैसे की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए और कैग से उसका ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? इन 2 प्रश्नों का जवाब दिलवा दीजिए। त्यागी जी, मसला यह है कि आज की बहस इस बात पर है नहीं वैसे कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर अलग बहस हुई और आगे भी होगी। मुझे यकीन है जब संसद में यह मामला बार बार उठेगा, आप लोग टीवी पर उठा रहे हैं तो संसद में भी मुझे यकीन है कि उठाएंगे। आप ट्वीट कर रहे हैं तो मुझे यकीन है संसद में भी इसका प्रस्ताव लेके आएंगे। लेकिन आज का सवाल यह है सर कि कोई किसी पर ट्वीट करे तो क्या जवाब में उस पर एफआईआर कर दी जाएगी? अजय आलोक, क्या राजनीतिक पार्टियों ने पिछले कुछ दिनों में यही तस्वीर पेश नहीं की है? और यह शुरू किसने किया खेल? अजय आलोक। देखिए रोहित, शुरुआत किसने की ये तो आप भी जानते हैं। शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, बढ़ते बढ़ते अन्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में भी पहुंचा, सब जगह पहुंचा। अब कल के बाद यूपी में भी हुआ है। तो ये राजनीतिक विद्वेष में अपनी सत्ताओं का दुरुपयोग करना किसी भी पार्टी के लिए, किसी की भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। राजीव जी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष गवाह है राजीव राय जी कि बहन जी की सरकार सबसे ज़्यादा जाने का कारण था वो 4 लाख ST/SC केसेस के एफआईआर करना यूपी में अपने शासन के दौरान। खुद बहन जी भी इस चीज़ को मानती है। तो सत्ता में बैठे हुए आप एफआईआर करवा दें, पत्रकारों पे एफआईआर करवा दें, प्रवक्ताओं पे एफआईआर करवा दें, कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करवा दें, ये सोच के कि लोग आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी को दर्शाता है। आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया। नीतीश जी और उनके संबंध, बाकी सब चीज़, ये वो, एक भी एफआईआर बिहार में हम लोगों ने नहीं करवाई। लेकिन जब मानहानि की बात हुई तो हम कोर्ट में चले गए, लालू जी के खिलाफ, राबड़ी जी के खिलाफ कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके वो केस हारने वाले थे। अंत में आके उन्होंने माफ़ी मांगी, तब हमने केस वापस लिया। लेकिन एफआईआर नहीं करवाया, क्योंकि राजनीतिक विद्वेषता दुश्मनी में नहीं बदलती है कि आप एक दूसरे पे केस मुकदमा करके उसको फंसाने लगिए, उसको तंग करने लगिए। ये प्रवृत्ति खराब है और ये प्रवृत्ति उसी में होती है जो तानाशाही करता है। तानाशाही की प्रवृत्ति तो 70 साल से किसकी रही है ये पूरा देश जानता है। आप सुन नहीं सकते हैं, समस्या ये है। आप चैनलों को बायकॉट कर देंगे, आप आएंगे नहीं, आप उससे बात नहीं करेंगे। जो आपके मन की बात नहीं करेगा वो आपका शत्रु हो जाएगा। तो ऐसी राजनीति से लाभ किसको होने जा रहा है? जनता आज की तारीख में वो 1970, 1980, 1990 वाली जनता नहीं है। बहुत अवेयर जनता है, वो जानती है कि जो आप बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं वो ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। पीएम केयर फंड बोल रहे हैं कि ऑडिट कब होगा। अरे भैया, 1.5 महीने हुए पीएम केयर फंड शुरू हुए, ऑडिट भी हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? मोदी जी क्या वो पैसा घर लेके जाएंगे?